दमोह जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य कर्मचारी असुरक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। लगातार यहां पर इलाज कराने के लिए आने वाले लोगों के साथ आने वाले परिजनों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा यहां पर डॉक्टरों के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ और अन्य स्टाफ के साथ बदसलूकी की जाती है। इसके साथ ही उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड आदि के साथ मारपीट के मामले भी पूर्व में आ चुके हैं। ऐसे में रात के वक्त में एक बार फिर नर्सिंग स्टाफ के साथ की गई अभद्रता सहित गाली गलौज के मामले में अब सुबह सवेरे डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा काम बंद कर दिया गया है। साथ ही सभी के द्वारा नारेबाजी की गई। वहीं अपनी मांगों का ज्ञापन सिविल सर्जन को सौंपा गया। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। लड़ाई भरी है अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों एक नीचे रजिस्टर लेना रखने को। डायरेक्शन बहुत अच्छा हम तुम्हारे साथ हैं। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। FIR यही होगी चौकी में, FIR यही होगी। पुलिस प्रशासन हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। FIR होगी चौकी में, FIR होगी चौकी में, FIR होगी चौकी में, FIR होगी चौकी में। पुलिस प्रशासन हम सब एक हैं। देखिए, अस्पताल में मरीज इलाज के लिए आता है, हमारा स्टाफ जो है इलाज के लिए तो है। कहीं कमी होती है तो शिकायत करें, वो तरीका अपनाएं। ये कौन सा तरीका है कि आप अस्पताल में वीडियोग्राफी करने लगे? कानूनन अपराध है वो। एक लड़की को आप घूर के देख रहे हैं। आज की डेट में पुलिस प्रशासन के कानून हैं, जो हमारा इंडियन लॉ सिस्टम है, उसके हिसाब से आप किसी महिला को घूर के भी नहीं देख सकते। आप उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गाली गलौज दे रहे हैं, तो ये असुरक्षा की भावना हमारी महिला कर्मचारी में है। ऐसे में हमारा बाकी स्टाफ इनसिक्योर होता है। दूसरी बात, हमारे जो डॉक्टर हैं, ड्यूटी पे हैं, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ अभद्रता करोगे, आप वीडियोग्राफी करके दबाव बनाओगे, किसी दूसरे के नाम की पर्ची लाके आयुष्मान की 420 कर रहे हो आप, और उसमें आप फ्री CT स्कैन लिखवा रहे हो। अरे भाई, आपका पॉलिटिकल कनेक्शन है तो सही इस्तेमाल करिए ना, शिकायत करिए। आप सिविल सर्जन को बोलिए, मैं RM हूँ, मुझे बोलिए। हम लोग मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे एक डॉक्टर के साथ यदि अभद्रता हो रही है तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बैठे हैं, सचिव भी बैठे हैं। हम आज इस बात को लेके यहाँ पे इकट्ठे हैं कि ये जो पुलिस चौकी बनी है, यहाँ पे स्टाफ की स्ट्रेंथनिंग की जाए। हमारा स्टाफ सुबह से 2 घंटे अपना काम छोड़ के अगर FIR कराने के लिए इंगेज रहेगा तो वो काम कब करेगा? तो FIR की सुविधा आज से चौकी में ही हो, और हम अपने समकक्ष अधिकारियों से आगे से बात करेंगे। हम वहाँ जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, उनको सामने से TI महोदय, वो भी हमारे समकक्ष नहीं है। देखिए, CSP जो होता है वो एक गजेटेड क्लास 2 ऑफिसर होता है और मेडिकल ऑफिसर के समकक्ष है। तो यदि हमें असुरक्षा की भावना है तो हम किससे बात करें? तो हमें आज अपना जिला प्रशासन 2 नंबर हमें ऐसे दे जिनसे हम डायरेक्ट बात कर सकें। स्पेशली डॉक्टर भी गजेटेड क्लास 2 ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है। तो इस तरह से अगर एक सिस्टम डेवलप होता है जिससे हम सुरक्षित माहौल में अपने आप को महसूस करें, नहीं तो आज 300 बिस्तर की अस्पताल में हम 500 लोगों का इलाज कर रहे हैं। अव्यवस्थाएं तो होंगी, स्वाभाविक है। शासन ने कोई गाइडलाइन बना रखी है क्या?
कि यदि 300 के ऊपर एक बिस्तर पे भी मरीज आता है तो वो कहाँ लिटाया जाएगा? अल्टीमेटली वो लड़ता किससे है? डॉक्टर से। तो इस अस्पताल का उन्नयन करें, ये शासन का है भाई। राजनेताओं का जो काम है दमोह जिले के, आप मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव बना हुआ है, हमारे अस्पताल के अपग्रेडेशन का प्रस्ताव बना हुआ है, तो हमारे जो लोकल पॉलिटिशियन है इस पे ध्यान दें, व्यवस्थाएं सुधारने पे, ना कि उनके कनेक्शन के जरिए लोग यहाँ आके हंगामा करें, असुविधा की बात करें। इस सिस्टम में हम नौकरी कर रहे हैं, हम शासकीय सेवक हैं, हम ये हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या? नहीं है। तो जो सुविधाएं हमको दी जा रही हैं, जो रिसोर्सेज हमको स्टेट गवर्नमेंट का मुख्य कारण कल रात्रि में जो घटना हुई है, यहाँ पे एक मरीज़ आया था हमारे पास राहुल सिंह ठाकुर नाम से तकरीबन 1 बजे, और ये शराब के नशे में था। रोड दुर्घटना इसकी हुई थी, तो इसको सिर में एब्रेजर मार्क थे, यहाँ पे छुला हुआ था राइट साइड में, और इसको सीटी स्कैन के लिए एडवाइस किया गया था प्राथमिक उपचार करने के बाद। इसके परिजनों द्वारा बोला गया कि सर हमें सीटी स्कैन कराना है। हमने बोला कि अस्पताल में भी रात को सीटी स्कैन 32 नंबर कमरे में हो जाता है, वहाँ से करा लीजिए अगर वो 32 नंबर कमरा खुला हो। तो ये लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे इनको स्टाफ मिला नहीं मिला, जानकारी नहीं मुझे। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि सर अभी हम अगर बाहर से कराना चाहें तो करा सकते हैं। मैंने कहा वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सीटी स्कैन कहाँ से कराना है, आप रिपोर्ट लेके आइए मेरे पास, उसके बाद फर्दर अपन इलाज करेंगे। तो ये लोग क्रिश्चियन हॉस्पिटल या जहाँ पे भी गए हों, वहाँ से होने के बाद 2:30 बजे आए, 3:20 पे आए, और इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा अभद्रता की गई है। और फिर इनके द्वारा बोला गया कि सर अस्पताल में हो सकता है और आप खुलवाते क्यों नहीं हो, फलाना ठिकाना, दुनिया की बातें की गई। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा और भी मरीज़ थे जिनको मैं नहीं देख पाया इनके हंगामे की वजह से। और ये सारे के सारे लोग, इनमें से विजेंद्र सिंह ठाकुर नाम से एक लड़का था, एक सानू जैन नाम से लड़का था, और मरीज़ जो है जो भर्ती हुआ था वो राहुल सिंह ठाकुर नाम से था, जिसका अपन ने प्राथमिक उपचार 1 बजे कर दिया था और उसको भर्ती होने की सलाह दी गई थी। लेकिन ये लोग भर्ती नहीं हुए, ये बोले कि हमें सीटी स्कैन कराना है, उसके बाद हम भर्ती होंगे। और 3:20 पे इन्होंने हंगामा किया, तो 4 बजे मैंने जैसे तैसे करके 32 नंबर कमरा खुलवा के इनका सीटी स्कैन कराया, और इन्होंने 2 नाम से पर्ची कटवाई है। जो मरीज़ का ओरिजिनल नेम है वो राहुल सिंह ठाकुर है, और इनको फ्री में सीटी स्कैन कराना था, इनके पास आयुष्मान नहीं था, तो उसके लिए भी इन्होंने हंगामा किया कि आप फ्री में लिखिए पर्ची। जबकि ये हॉस्पिटल का रूल है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तभी वो जांच फ्री हो सकती है, अगर आपके पास नहीं है तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, ना कि मुझे। तो इसके बाद इन्होंने दूसरे नाम से पर्ची कटाई, और उस पर आयुष्मान कार्ड लगा के मुझसे बोला गया कि आप इस पर करिए, नहीं तो हम आपके उच्च अधिकारी जो हमारे रिलेटिव हैं, वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं या जो भी हैं, उनसे हम आपकी शिकायत करेंगे। और मेरा नाम इन्होंने बार बार पूछा, बार बार परेशान किया। इस वजह से शासकीय काम में रुकावट हुई है और शराब पी के हंगामा किया गया है। 5:30 बजे ये लोग मेल सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट हुए। उसके बाद सिस्टर से लगातार बदतमीजी की गई है 7 बजे से। सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया 8:10 पे, और सिस्टर के द्वारा बताया गया कि सर ये लोग वार्ड में भी हंगामा मचा रहे हैं और बार बार बाकी पेशेंट को नहीं देख पा रहे हैं। इनका पेशेंट स्टेबल था, वेल कंडीशन में था, लेकिन बाकी पेशेंट को देखने में ये डिस्टर्ब कर रहे थे। और इसमें मेन जो 2 लोग थे, ये विजेंद्र सिंह ठाकुर और सानू जैन थे, और बाकी सदस्य भी थे, उनके नाम नहीं पता मुझे। सर हमारे पास जी क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये है कि अस्पताल स्टाफ की, अस्पताल के डॉक्टर्स की, अस्पताल में जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए। और अस्पताल के अंदर जो पुलिस चौकी है, FIR के लिए यहाँ पे सुविधा अलाउ होनी चाहिए। अभी हम और हमारे RMO सर और हमारी नर्सिंग स्टाफ जिनके साथ बदतमीजी हुई है, हम सभी लोग गए थे पुलिस चौकी में, वहाँ पे 2 घंटे हम बैठे भी रहे, लेकिन FIR की प्रोसेस नहीं हो पाई वहाँ पे। तो हमारा सीधा कहना ये है कि अस्पताल के अंदर ही ऐसी सुविधा हो जाए ताकि हमें भटकना ना पड़े। जैसे हम पेशेंट के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, पुलिस भी हमारे साथ सहयोग में रहे और प्रशासनिक तौर पे सही कार्रवाई हो, ताकि आए दिन ये जो घटना होती हैं जिसकी वजह से मरीजों का सही टाइम पे सही उपचार नहीं हो पाता, उसमें विलम्ब ना हो। राहुल एडमिट है, उसके साथ में ये विजेंद्र ठाकुर नाम बता रहे हैं। ये पेशेंट को कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी, फिर भी ये बदतमीजी कर रहा था और बोल रहा था, बहुत पास में आ रहा था और देख रहा था, बोल रहा था कि चलो हमारे पेशेंट को देख लो, चलो हमारे पेशेंट। हमने पेशेंट को जाके देखे, फिर उनको बोला कि पेशेंट को कुछ दिक्कत नहीं हो रही। फिर वो जाके अपना बैठ गया, फिर अपना मोबाइल दिखाया और फिर से आया, वीडियो मतलब बनाने लगा पेशेंट का, मतलब वार्ड में जो पेशेंट थे उन लोगों के भी बनाया। फिर मेरे पास में आया, मेरा भी वीडियो बनाया, मतलब ऐसे पत्रकार जैसे वीडियो बना रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। फिर मैंने बोली कि दिक्कत क्या है वो बताओ, तो बोलते हैं आप बताओ, आप डॉक्टर हो, आप सिस्टर हो, आपका क्या काम है, आप अपना काम बताओ। तो मैंने बोली मैं काम क्यों बताऊँ, मैं जो काम है वो काम करूँगी, ऐसा करके। फिर इसके बाद में पेशेंट को उल्टी हो रही है बोले, जबकि पेशेंट को उल्टी नहीं हो रही थी, उसके साथ में जो था उसको हो रही थी। तो वो उसको बोल रहा, उसके लिए बोल रहा था कि हमें बकेट चाहिए। तो हमने बोला कि बकेट बाहर मिलेगी, यहाँ नहीं है। तो बोलते हैं अरे ऐसे कैसी व्यवस्था नहीं है। हमने बोले डस्टबिन ले लो, वहाँ से उठा लो,
तो बोलते हैं कि तुम लोग अपने कार्य ठीक से नहीं करते, ऐसा करके फिर वो गाली देने लगा। वो गाली मुझे नहीं पता कि क्या बोल रहा था, पर वो गाली दिया। फिर बोलते कि हम तुम्हें देख लेंगे, ऐसा बोला और वो गाली दे के चला गया। बोलते हैं कि तुम लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, ऐसे ही समझते हो, तुम लोग ठीक से काम नहीं करते, ऐसा कह रहा था। सिया भौदिया अभद्रता कर रहा था। मैं उतने टाइम पे पेशेंट का और भी पेशेंट का काम था वो करना था, तो मैं कर नहीं पाई उसके चक्कर में।